गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 को और 4 में जो है प्रश्न संख्या 4 में 1 नंबर और 2 नंबर पिछले वीडियो में बना दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4 का 3 रोमन ये बच गया था, जो प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन है, तो इसको बताने वाले हैं। थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से आवाज़ में भारीपन है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, सवाल पे ध्यान दीजिए। कह रहा 135, समझ गया। तो बनाने के लिए हम 135 जो है चाप की सहायता से भी बना देंगे, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि चांद की सहायता से 135 डिग्री का बना लो। तो कुछ कोण हम शुरू में ही बोले कि चांद की सहायता से बनाना पड़ता, समझ गया। तो बनाने के लिए 135 का बना देगा, लेकिन उससे अच्छा होगा चांद से बना लो। अब कैसे बनाएगा तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, पहले तो तुम्हारा ये निशान रेखा होगा, उस पर एक चाप घूमेगा। ये पहली चाप कटेगा 60 पे, दूसरी कटेगा 120 पे, और तीसरी जो कटेगा वो 180 पे। अब 180 के बीच में ही अगर हम इन दोनों से काटे तो यहाँ 30 डिग्री का कटेगा, और ये 30 का कटा तो ये हो गया 150 का। अब यहाँ से इससे और इसके बीच में 30 डिग्री का बना हुआ है, इस 30 डिग्री के बीच में अगर चाप लेके हम ऊपर काट दे यहाँ पे, तो ये जो हमारा बनेगा ये 135 का बन जाएगा। आए समझ में? यानी कि 120 अब 15 जुड़ जाएगा तो 135 हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि चांद की सहायता से नाप के बना लो। तो बना लोगे चांद की सहायता से नाप के? लाओ दिखाते हैं चांद की सहायता से कैसे बना। चांद लाओ इधर। चांद की सहायता से मान के चलो ये तुम्हारा एक रेखा है, ये तुम्हारा एक रेखा है या किरण मान लो, बी और ए एक किरण है। अब चांद हमको ये जो खुटका लगा हुआ है यहाँ इस बीच में, इसको यहाँ पे रखेंगे और इस लाइन ड्रो जो है इसको मिला लेंगे। और इधर देखेंगे 135 कहाँ है, कहाँ होगा। देखो यहाँ 130 है और 5 बढ़ा देंगे तो 135 यहाँ हो जाएगा। अब इसको मिला देंगे, मिला दिए। अब ये जो एंगल बना है ये 135 डिग्री का बन गया, और इसको यहाँ से चाहे तो इसको मिला दो। त्रिभुज की रचना तो करना नहीं है, तो हमारा 130 डिग्री का कोण बनाना, इसका नाम दे दो सी। तो एंगल ए बी सी बराबर 135 डिग्री, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एंगल सी बी ए बराबर 135 डिग्री। बना लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चांद की सहायता से भी और काटने के लिए भी बता दिए, जैसे बनाना है वैसे बना सकते हो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद ये प्रश्नावली में प्रश्नावली में लास्ट क्वेश्चन एक बचा है। इसके बाद प्रश्नावली 11.2 आएगा, समझ गया। इस अध्याय में सिर्फ 2 प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली 11.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन जो यही है, ये तुम लोग बनाओ, इसको मिटाएंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की रचना, यहाँ पे देखो भुजा नहीं दिया हुआ है कि कितना सेंटीमीटर का है, समझ गया। लेकिन तुम्हारे सवाल में जब आएगा तो वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि कितना सेंटीमीटर का भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज समझता है ना, किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या कर लो, इस त्रिभुज को बनाने के लिए समबाहु त्रिभुज के एक आधार ले लो। जितना सेंटीमीटर का आधार लेगा उतने ही सेंटीमीटर से ऊपर में दोनों तरफ से कट लगाना है, समझ गया। तो मान के चलो कि हम एक अंदाज़ा ही ले लेते हैं, एक अंदाज़ा ले लेते हैं हम कि मान के चलो हम ले लिए हैं 20 सेंटीमीटर। हम क्या ले लिए हैं? मान के चलो हम ले लिए कि 20 सेंटीमीटर का ये भुजा ले लिए, इसका नाम देते थे ए और ये हो गया बी। 20 सेंटीमीटर हम ले लिए। अब हम क्या करेंगे? चाप की सहायता से इसके आधे से ज़्यादा
यानी कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा नाप के ऊपर कट लगाएंगे। समझ में आया रे? जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा नाप के ऊपर में कट लगाएंगे। अब देखो ये कितना बड़ा है, हम नाप लेते हैं। इतना बड़ा है कि नहीं, यहाँ नाप लिए। अब इतने ही बड़ा ऊपर में कट यहाँ पे लगेगा। आए समझ में? उतने बड़ा यहाँ पे हम कट लगा दिए। अब फिर देखो, फिर हम क्या करेंगे, इधर से नाप लेंगे। फिर उतने बड़ा इधर से नाप ले लिए और इस नाप को यहाँ पे रख के घुमा देंगे। इस नाप को यहाँ पे रख के घुमा दिए। तुम लोग को क्या करना है, लो चाप लो दिखाते हैं। ये नाप लेना 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, जितना लिखना है यहाँ पे खींचना है। किरण उतना खींच लेना, रेखाखंड खींच लेना। समझ गया? किरण नहीं खींचाएगा, रेखाखंड खींच लेना। और 20 का खींचना है, 10 का खींचना है, 5 का। जितना बड़ा खींचेगा उतने बड़ा चाप से नाप लेके ऊपर काटना है। चाप लो, दोनों चाप दो। दूसरा लो, पेंसिल बड़ा वाला। यहाँ पे देखो, मान के चलो ये जितना बड़ा भी हो, एक ठो और हम मान के चलो ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं। ये तो बड़ा वाला खींचे, छोटा सा हम ले लिए। देखो ले लिए। अब हम देखो यहाँ पे इतना बड़ा खींचे है ना, इतना ही बड़ा यहाँ से लेकर ऊपर में यहाँ पे काटेंगे और उतना ही बड़ा इधर से काटेंगे, उतना ही बड़ा काटेंगे। और फिर क्या करेंगे, दोनों कटिंग को मिला देंगे। दोनों कटिंग को मिला देते हैं। दोनों को मिला दिए। अब जब तुम नापेगा तो ये दोनों बराबर, तीनों भुजा बराबर होगा। मान के चलो ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 9 होता है और ये भी 9, तीनों बराबर है। इसी प्रकार इस कट को मिला दो, इधर भी मिला दो। चलो ये मिल गया। ये जो मिला है इसका नाम दे दो सी। समबाहु त्रिभुज ABC है। तो समबाहु त्रिभुज जो ABC हमारा बनके तैयार हो गया। आए समझ में? तो यही इस प्रश्नावली का था। ध्यान रखना कि जितने सेंटीमीटर का आधार वाला भुजा लेगा उतने सेंटीमीटर नाप के चाप से ऊपर काटना है। तो हमने अभी क्या बताया कि मान के चलो ये हमने 9 सेंटीमीटर का आधार का भुजा लिए हैं, उतने ही सेंटीमीटर नाप के यहाँ से ऊपर कट किए और यहाँ से भी ऊपर कट किए। उस कट को दोनों तरफ मिला दिए। समझ गया? तो हमारा त्रिभुज की जो रचना हुआ वो कैसा हुआ, समबाहु त्रिभुज का। तो सभी बच्चे के ये समझ में आ गया। अब जो हम चलेंगे प्रश्नावली 11.2 को देखने वाले हैं। प्रश्नावली 11.2 प्रश्न संख्या 1 को देखने वाले हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC दिया है 7 सेंटीमीटर और एंगल B दिया है 75 डिग्री और A + B बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो जो दिया है पहले उसको लिख लो। दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 75 डिग्री और AB + AC बराबर में 13 सेंटीमीटर। आए समझ में? रे सवाल देखो क्या दिया हुआ है। कह रहा त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर दिया है और एंगल B दिया कितना, 75 डिग्री और A + AB + AC बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। ये ने दोनों भुजा का योग दिया है, अन्य दो भुजा का योग दिया है। अन्य दो भुजा क्या है, योग दिया है। तो हम चाहते तो पहले इसका जो है प्रमेय बता देते, उसके बाद बनाते, लेकिन पहले
प्रश्नावली करवा देते हैं, उसके बाद पर मैं फिर से हम बता देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देखो, BC ले लो पहले 7 सेंटीमीटर और एंगल B पे बना दो 75 डिग्री का कोण। BC नाप के 7 सेंटीमीटर खींच लो, समझ गया। BC खींच लो 7 सेंटीमीटर पहले। ये हमारा BC है जो कि 7 सेंटीमीटर, हम बड़ा करके खींच लिए थोड़ा सा। B और C, BC हम कितना खींचे 7 सेंटीमीटर। हमारा कह रहा है एंगल B पर कितना कोण बन रहा है 75 डिग्री का, एंगल B पर 75 डिग्री का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ माना कि एंगल B बराबर एंगल P और एंगल B बराबर P मान लिए और C बराबर मान लिए Q। तो B के जगह हम P मान लेते हैं और C के जगह हम Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं Q। अब ध्यान रखना कि हमको P पे बनाना है 75 डिग्री, क्योंकि P को ना माना हो B, अब B को ही P माना हो तो हमको यहाँ पे बनाना है कोण, समझ गए, यहाँ पे बनाना है। नहीं तो चलो इसको छोड़ दो, यहाँ BA ले लो और यहाँ पे C ले लो, BA और C मानना छोड़ देते हैं। चलो हम ये ले लिए। अब हमें चाप की सहायता से यहाँ कोण बनाना, कितना डिग्री का 75 डिग्री का। लाओ चाप, चाप से ये लो, बना दिए। अब हमें क्या करना है, इससे एक कट लगाना है और एक कट यहाँ से लगाना है। ऐसे क्यों बनाया हूँ, ये देखो 60 प्लस 120 बराबर 180। अब बटा 2 करेंगे तो 90 होगा, होगा कि नहीं, 90 हो जाएगा। और 60 प्लस 90 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, बटा में 2 करेंगे तो 75 हो जाएगा। इसीलिए पहले 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब क्या करो, इससे फिर यहाँ पे कट लगा दो, नाप के ऊपर लगा दो, ऊपर लगा दो, इधर से भी लगा दो। ये 90 का बना रहा हूँ, 90 का कट लगा रहा हूँ। अब इसको जो मिलाना है डॉट डॉट करके मिलाओ। क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है, हमको 75 डिग्री का बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको नाप लेंगे, ये जो है हमारा है, ध्यान से देखो किसको, इसको, यानी 60 वाला कट और 90 वाला कट को नाप लेंगे। नापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से घुमा देंगे इसको, यहाँ से घुमा दिए इसको और इधर से भी इसको घुमा देते हैं। पहले ही बता दिए 75 डिग्री का कैसे बनेगा, बता दिए है ना, यहाँ पे घुमा दिए। अब उसको मिला देते हैं, इसको अब हम मिला देते हैं। अब देखो तुम्हारा ये नाप दिया है, BC दिया है, लेकिन ये जो हम खींच रहे ये दिया हुआ नहीं है। इसको चाहे जितना बड़ा भी खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मान लेते इसका नाम X नाम दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए, X दे दिए, समझ गया रे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम काटेंगे दोनों तरफ से, X को काट देंगे, समझ गया रे। इस भुजा को हम क्या करेंगे, काटेंगे। काटने का मतलब हुआ समद्विभाजित करेंगे। चलो, या फिर ऐसे करो, इसका कोई एक और नाम दे दो। मान के चलो यहाँ पे हम D दे दिए, ये BX रेखा बढ़ते जा रहा है किरण, BX किरण, और ये नाम D दे दिए। अब यहाँ से देखो ध्यान से, इसको मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, C को मिला दिया।
अब तुम लोग क्या करो, ये आधे से ज़्यादा चाप ले लो इसका। किसका? ये जो सी है, सी को आधे से ज़्यादा करके और दोनों तरफ लमसम द्विभाजित कर दो। लमसम द्विभाजित करने के लिए बताया हूँ। लमसम द्विभाजित कैसे करेंगे? मान के चलो ये यहाँ से आधे से ज़्यादा हो गया, इससे क्या करेंगे, इधर काट देंगे और फिर इससे भी हम इधर काट देंगे। अब समझ में, ये हमारा इधर कटा और इधर से जब काट रहे थे तो ये इधर कट गया। कैसे? तो यहाँ पे देखो, आधे से ज़्यादा लेकर, आधे से ज़्यादा लेकर काट, या इधर से भी काटा, यानी कि ये कट रहा है इससे और ये कट रहा है इससे। फिर क्या करो, इधर भी उसी तरह काटो, आधे से ज़्यादा ले लो यहाँ पे, समझ गया, इधर काटो, इधर भी हमारा कट रहा है और फिर ऊपर से भी इधर से भी काटना है, आधे से ज़्यादा लेकर, आधे से ज़्यादा लेकर इधर से भी काटना है, यहाँ से। तो यहाँ पे कट रहा, इधर कट रहा है। अब फिर ये हो गया आधे से ज़्यादा, इससे यहाँ पे और इससे तो यहाँ पे कट रहा है। यहाँ पे आ रहा है, मान के चलो, ये भी कट रहा है यहाँ पे, दोनों मान के चलो, ये कट रहा है यहाँ पे, ये कट रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। आए समझ में? इसको, इन दोनों कटिंग को मिला देंगे। ये तुम लोग यानी इसको थोड़ा सा डीसी का लमसम द्विभाजक खींचना है। यहाँ से आधे से ज़्यादा करके इधर काटो, यहाँ से भी आधे से ज़्यादा करके इधर काटो, तुम लोग को बराबर आ जाएगा। हमको इधर आ रहा है लेकिन ये सामने सामने आ जाएगा। काट के देखो।